दोस्तों सावधान, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, अगले 7 दिनों में यह विचित्र घटना आपके जीवन में हर हाल में हो रहेंगी। दोस्तों मुझे माफ कर देना क्योंकि मजबूरी में यह सच्चाई आपको बता रहा हूं, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता और अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। आपकी आंखों में भी खुशियों के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा क्योंकि दोस्तों इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है, इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है वह 7 बड़ी घटनाएं? मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा उठाने वाला हूं क्योंकि दोस्तों अब आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ, टुकड़ों पे पलने के दिन जाग चुके हैं। अब आप भी पूरी थे दुनिया पर राज करने वाले हो क्योंकि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार करा है इन दिनों के लिए और आखिरकार वह दिन अब आ चुके हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगा लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। अब आपके हाथों में बड़ी मछली लगने वाली है। जी हां दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी ही पलट के जाएगी दोस्तों। बस आपको 3 बड़ी सावधानियां भी रखना पड़ेगी क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव तो आपके ऊपर मेहरबान है लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों हर चीज में आपको नानी दादी याद आ जाएगी, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे मंगल को प्रसन्न करेंगे? संडे के बी साइड है वीडियो में उपाय भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। और हां दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आपका एक बहुत ही खास रिश्तेदार है, आपका एक बहुत ही खास चाहने वाला है, उससे दोस्तों रिश्ता तोड़ दीजिए। जी हां, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दीजिए क्योंकि वो कोई पराया नहीं है, वो आपका अपना ही है और आपसे पिछले 13 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता अगर यह दुश्मन अपनी टांग न अड़ाता। दोस्तों इस दुश्मन ने पूछे आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर। दोस्तों इस दुश्मन ने नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सालों से भगवान ने भी कृपाएं बरसाई है आपके ऊपर, आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसाई है, लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय, जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, में आप तरक्की करने वाले थे, इस दुश्मन ने अपनी टांग अड़ाई, तंत्र मंत्र किया, टोना टोटका किया और फिर आपके तरक्की रुक गई। आपके जीवन में आने वाली खुशियां दोस्तों बीच रास्ते से लौटकर चली गई, यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी वो भी लौटकर चली गई। इसलिए कह रहा हूं कि इस दुश्मन से, इस अपने से रिश्ता तोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। दोस्तों जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वो ही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके आसपास ही अभी घूम रहा हो। यह व्यक्ति, यह दुश्मन दोस्तों 24 घंटों में से कम 20 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों के आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल तो कतई भी मत करना क्योंकि दोस्तों आज की यह जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। और हां, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हां, अपने मुंह ही पर ताला मार लेना क्योंकि आपके पेट में बात टिकत नहीं है। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि आज मैं जो बातें बताऊंगा
अगर वो बातें बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा। इसलिए किससे भी नहीं बतानी है और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है दोस्तों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं और उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको हर समय हर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा बन सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर मत है तोलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत ही अमीर है, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों फिजूल की है, कोई मतलब ही की ही नहीं है, और एक व्यक्ति बहुत ही पते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, बारसरे को बढ़ावा देंगे और 12 सरे की बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन जो चौथा गरीब व्यक्ति है, जो मतलब की बात कर रहा है, उसको तुल्य ही नहीं देंगे। वो सोचेंगे ये तो यूं की ही पागल जैसे बकबका रहा है। दोस्तों, बात मतलब की हो या फिजूल की, अगर आप अभी रहे, आप अगर दम रखते हैं इस दुनिया में हैसियत में, तो आपकी फिजूल बातों को भी अच्छे से लोग सुनेंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब है तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर बनाएंगे, भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे। इसलिए दोस्तों, खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। जी हां, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का है व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं, तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे? सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हां, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है, तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में, और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा,
लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा दोस्तों। आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत कहते हैं, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 0000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर क्या थी जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए हनुमान जी के समक्ष। आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में की बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों तो देखिए समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा वीडियो का अंत में बता दूंगा आपको। मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे, नई नई योजनाएं नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे
कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। यकीन मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर शुक्र मजबूत है तो हर चीज समय से पहले मिल जाती है। आपने देखा होगा, आपके जीवन में अक्सर आपकी शादी भी लेट हुई होगी। किसी की शादी हुई है, किसी को संतान भी देरी से मिलती है, घर का सुख भी देरी से मिलता है, किसी का घर भी बहुत समय बाद बनता है। संतान का सुख बाद में, घर का सुख बाद में, गाड़ी बंगले इनका भी सुख बहुत देरी से मिलता है। हर चीज देरी से मिलती है। अगर आपको भी सब चीज देरी से मिल रही है तो समझ जाइए शुक्र आपका कमजोर है दोस्तों। लेकिन अगर शुक्र मजबूत तो हर चीज समय से पहले मिल जाती है। अगर शुक्र को मजबूत करना है दोस्तों तो आपको क्या करना चाहिए? अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही अगर आपकी पत्नी है तो दोस्तों उसको खुश रखने की कोशिश करें। अगर आपकी पत्नी होष्टी खुश तो आपका था शुक्र मजबूत। तो ये छोटा सा उपाय है दोस्तों, आप अवश्य रूप से करें। और हाँ, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर गायत्री मंत्र का जाप अगर आपने कर दिया, गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवत् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। एलता। और एक और मंत्र है दोस्तों महादेव जी का, जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। अगर ये 2 मंत्र आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी जिंदगी को संवारने पर लग जाती हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी जिंदगी में आ रहे दुखों को मिटाने में लग जाती है। तो ये जो 2 पावरफुल मंत्र, जिसे हम बहुत शक्तिशाली मंत्र कहते हैं, वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 से 5 बजे के मध्य आपने जपना शुरू कर दिए तो समझ लो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी दोस्तों। तो ये काम आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। और आने वाले यह 7 दिनों में 3 बड़ी सावधानी आपको रखना है। पहली चीज, किसी के भरोसे ना रहे। दूसरी चीज दोस्तों, आपका ही अपना आपकी कब्र खोद रहा है, ये मैं पहले से कहता आया हूं और ऐसा ही हो रहा है। तो इन 7 दिनों में किसी अपने पर भरोसा मत करना। अगर आपका कोई अपना कह रहा है कि शेर जंगल में रहता है तो मना कर देना, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। लेकिन अगर कोई पराया कह रहा है कि हाथी उड़ रहा है तो उसकी बातों पर भी विश्वास कर लेना, लेकिन अपने की बातों पर विश्वास मत करना। भले ही अपने की बात सच है
फिर भी विश्वास मत करना। इन 7 दिनों में इसलिए ऐसा उल्टा उदाहरण आपको दिया ताकि था आपके दिमाग में छपा रहे, क्योंकि आपका अपना आपको अच्छी अच्छी बातें पिरो पिरो कर आपका ही फायदा उठा रहा है। पिछले कई सालों से आपका अपना ही आपकी काली नजर आपकी तरक्की पर लगा रहा है। और हां दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं, इन 7 दिनों में जो भी खुशियां आए छुपा के रखिएगा, लोगों को मत बताएगा, ढिंढोरा मत पिटिएगा। दोस्तों बस इतनी। आप दोस्तों अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, यह समय शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न है, इसलिए घर परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। घर परिवार में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो दोस्तों शनिदेव नाराज होते हैं, घर की लक्ष्मी नाराज होती है, घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं, पूर्वज नाराज होते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है, जो कई महिलाएं होती हैं ना, वो अक्सर अपने पति से मुंह फैलाए बैठी रहती है, छोटी छोटी बातों पर अपनी गारे पत्नी से नाराज हो जाती है। उन महिलाओं को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा करने से आपके 77 आपके पति का भी भाग्य आप डूबा रहे हैं। अगर घर की महिला हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे और ऐसी चीजें ना करे, तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा जागृत रहता है। उस व्यक्ति को कभी अपने जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहती है कि आपका पति हमेशा राज करे, लोगों के आगे अपने पति से खुश रहिए। अगर कोई बात होती है तो मुंह हो कभी उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप ज्यादा चढ़ाने की बजाय आमने सामने बैठकर बात कर ले। तो सावधान, बड़ा गुर्गा फंदे में फंस गया है। अगले 3 दिनों में यह 3 भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। जिस जिस ने आपको रुलाया है, अब वह खुद खून के आंसू रोने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने दे दिया है संदेश। अब आपकी गरीबी का, आपकी कंगाली का, आपके की दुखों का, साथ ही साथ आपके दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय आया है दोस्तों मालामाल बनने का। यह 3 दिन शनिदेव आपकी जिंदगी में खूब सारी की खुशियां बरसाने वाले हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आपने इस दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से किया है। आपने खूब दुख झेले हैं, खूब परेशानियां। आपने सही है, आपके अपनों ने आपका सुख छीना है, आपके अपनों ने आपका धन दौलत तक छीना है। दोस्तों आपके मुंह की हंसी भी छीन ली है। लेकिन दोस्तों, जिस जिस ने अब आपको रुलाया था, आपको तड़पाया था, वह व्यक्ति तड़पेगा। वह व्यक्ति अब खून गाए के आंसू रोएगा और बदला लेंगे स्वयं न्याय के देवता शनिदेव, क्योंकि शनिदेव ने अब अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। दोस्तों आपको शिकायत थी कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, भगवान मेरे जीवन पर क्यों अपनी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, मेरे दुखों को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके दुश्मनों ने आपके भगवान को भी बांध दिया था, आपके घर के कुल देवता को भी बांध दिया था तंत्र मंत्रों से, जिससे चाहे आप कितना ही भजन कर ले, कितना ही पूजा पाठ कर ले, भगवान आपकी नहीं सुन रहे थे। लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव अब आपके ऊपर सातामराय का है, पूरी तरह से मेहरबान है दोस्तों। और आने वाले इन 3 दिनों में यह बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। लेकिन बस आपको एक सावधानी अपनानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आपके घर में ही कुछ अब शकुनी चीजें पड़ी हुई हैं। आपके घर में ही दोस्तों कुछ मनहूस चीजें पड़ी हुई हैं, और आपको पता नहीं है इन चीजों की वजह से आपके जीवन में दुख आ रहा है। आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं। आप चाहे मेहनत कर ले या कितना ही पसीना बहा ले, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके जी थे दुश्मन ने ही आपके घर में यह चीजें फेंकी है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगर आप अभी इन चीजों को बाहर नहीं फेंकेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है दोस्तों। यहां तक कि आपके घर में अकाल मृत्यु, भयानक एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, बंटवारा तक हो सकता है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर कर देना। आखिर कौन सी है वह 3 चीज, वीडियो में आगे सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, मेरा अच्छा समय भगवान कब लाएंगे। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। भगवान ने आपको कुछ संकेत दिए होंगे दोस्तों। भगवान अच्छा समय आने से पहले कुछ संकेत देते हैं। अगर इंसान उन संकेतों को समझ जाए तो उसका अच्छा समय बहुत जल्दी आ सकता है। आज उन संकेतों के बारे में भी मैं बात करूंगा। 7 बुरा समय आता है,
तो कौन से संकेत मिलते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसीलिए ऐसे हल्के में लेने की बोल बिल्कुल भी मत करना। आज की इस वीडियो में जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं, जी हां, अगर वह सच नहीं हुई तो दोस्तों आगे से मैं भविष्यवाणी करना कि छोड़ दूंगा, अन्न जल का त्याग कर दूंगा दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई 11 बात कभी भी झूठ नहीं होती है। और आपको मैं बता दूं कि आप के सर पर पिछले कई सालों से भयंकर काल मंडरा रहा था दोस्तों। जी हां, भयंकर काल मंडरा रहा था, जिसके चलते आप दोस्तों हर एक मोड़ पर अपने जीवन के ठोकर खा रहे थे। हर एक अपने जीवन के कदम कदम पर आप मुश्किलें झेल रहे थे। फिर चाहे जीवन में कुछ कर गुजरना हो या जीवन में कोई छोटा मोटा कार्य भी क्यों ना हो, हर चीज पर आपको ठोकर मिलती थी। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव अब न्याय करने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मान लीजिए, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, अब आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। बस आपको आज की वीडियो को देखना पड़ेगा शुरू से लेकर आखिरी तक। मुझे पता है आप अपने की दुश्मनों से बहुत परेशान हैं आप दोस्तों, अपने जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव से भी बहुत परेशान हैं। आपके जीवन में दुख बहुत समय तक टिके रहता है। जी हां, जब दुख आता है तो बहुत समय तक टिका रहता है, जाता ही नहीं है। और खुशी आती है तो चंद लम्हों के अंदर वापस चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दुख चंद मिनटों में चला जाएगा और सुख हमेशा हमेशा के लिए टिका रहेगा। बस दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आने वाले इन 3 दिनों में चाहे मर जाना, लेकिन यह 3 काम भूल से भी मत करना। कौन से है वह 3 काम? अगर आपने यह 3 काम करें इन 3 दिनों में तो यकीन मान की लीजिए, आपके घर माता लक्ष्मी दोस्तों छोड़कर चली जाएगी। आपके घर को, आपके घर में कई सारी नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत आत्माएं आपके घर में डेरा डाल लेगी। इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों अच्छी भाली जिंदगी आपकी चल रही है। भले ही थोड़ा दुख है, लेकिन वो समय भी अब जाने वाला है। अब सुख के दिन आ चुके हैं, इसलिए कोई गलती मत करना और मेरे साथ है ये अंत तक बने रहना, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, पूरे 6-12 सालों बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें राहु, शनि और मंगल ये तीनों आपके पक्ष में हैं। जी हां, ये तीनों 12 सरे के साथ खड़े हुए हैं और आपके लिए एक टिक्के, एक आमक काटे हैं, मजबूत ढाल बने हुए हैं दोस्तों, जिससे आपको हर चीज में सफलता मिलेंगे। जिस काम को अब आप हाथ में लोगे वह काम पूरा होके ही रहेगा। पहले आपका हर काम बिगड़ ही जाता था, हर काम दोस्तों रास्ते में ही अटक जाता था। लेकिन अब और नहीं। पहले आपका पैसा भी बर्बाद होता, समय भी बर्बाद होता, दिमाग भी खराब हो जाता। लेकिन अब ऐसा बालाइले ऐसा मैं था नहीं, जो सोचोगे वह हो जाएगा दोस्तों। बस आप दोस्तों में जो बताओ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शनिदेव दोस्तों न्याय के देवता है। शनिदेव को न्याय पसंद है और शनि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं दोस्तों। लोग कहते हैं कि मेरा शनि भारी है। अरे शनि भारी किसी का नहीं है। अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपके ऊपर शनि भारी होगा ही होगा। गलत कार्य करोगे तो उसका गलत परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। शनिदेव आपके ऊपर क्रोध करेंगे ही करेंगे, इसलिए बुरे कर्म मत करो। और मुझे पता है आप नहीं करते हैं दोस्तों बुरे कार्य। आप तो लोगों का बुरा तक नहीं चीखते। अगर कोई आपके साथ बुरा कर दे तो आप उसका भी अच्छा करते हो। आप लोगों को माफ करना ज्यादा पसंद करते हो दोस्तों, ये मुझे पता है। लेकिन कभी कभी आपकी ये दिलेरी आपको भारी पड़ जाती है। कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा कर गया हो, लेकिन आप उसके ऊपर वापस से भरोसा कर जाते हो। आप इतने भोले इंसान हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये भोलापन कभी कभी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे देता है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी में भी डाल देता है। अगर कोई दुश्मन आपको एक बार नुकसान पहुंचा रहा है तो वो दूसरी बार भी पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए ज्यादा लोगों को अपने जीवन में अनुमति न दें कि वो आपके जीवन में कोई परेशानी पैदा करें। इसलिए लोगों को अपने जीवन से निकालना आना चाहिए आपको। और देखिए बढ़ई जी, हाँ, बहुत बड़ा मुर्गा आपके फंदे में फंसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव अब बहुत ही अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव बहुत ही अच्छे मूड में दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मान सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। आइए दोस्तों, बिल्कुल अपने कानों से सच्चाई सुन लीजिए कि आखिर क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे। दोस्तों, आने वाला जो यह समय है उसमें आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे थे जी, हाँ, पिछले कुछ समय से आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे थे, अब उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपका कोई काम रुक गया था, कोई काम अटक गया था, तो अब वह काम वापस से शुरू करिए, आपको जरूर उसमें सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, अक्सर आप दोस्तों क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ समय बिताते हैं और बहुत से लोगों के यह आदत होती है कि वह सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल तरक्की करी हुई लोगों के पास ही बैठते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अपनों से छोटों के जीवन में भी थोड़ा झांक कर देखिए। मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है और उस अमीर व्यक्ति के साथ तो आपको बैठना अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभी गरीब लोगों के पास भी बैठिए, कुछ असफल लोगों के पास भी बैठिए। वो आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि आपको जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक अमीर व्यक्ति आपको यह सिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप जीवन में सफलता हासिल करें, लेकिन एक गरीब व्यक्ति आपको यह सिखाएगा, एक असफल व्यक्ति आपको यह सिखाएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे उसने अपने जीवन में दोस्तों असफलता पाई। वो आपको बताएगा कि मैंने ये करा, उससे जिंदगी खराब हुई। और अमीर व्यक्ति केवल यही बताएगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो दोस्तों, दोनों पहलू जानना बहुत जरूरी है। तो जितना अमीरों के मेरी साथ रहते हैं, उतना गरीबों के साथ भी रहना सीखिए। दोस्तों, हर व्यक्ति से अनुभव लीजिए। एक भिखारी से भी अनुभव लेना पड़े तो लीजिए। वो आपको बताएगा कि उसके जीवन में क्या हुआ था, उसकी जिंदगी में उसने क्या गलतियां करी थी जिससे वह भिखारी बना। तो आपको वह गलतियां नहीं करनी है। और करोड़पति आदमी के साथ रहोगे तो वो बताएगा कि उसने क्या था अच्छा काम किया जिससे वह आज करोड़पति बना। तो जिस व्यक्ति को ये दोनों सलाह मिल जाती है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं रहता है। अब कुछ सावधानी बता के दूं कि इस समय में दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी से भी वादा मत करना कि मैं तेरे लिए ये कर जाऊंगा, मैं तेरे लिए वो कर जाऊंगा, क्योंकि आने वाले समय में वो चीज को पूरा करने में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कोई भी चीज मत करना, ना ही किसी से वादा करना, क्योंकि आने वाले समय में घी केर का टिया का कोरेतारी आपको ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस समय व्यवसायिक गतिविधि सामान्य रहेंगी और दोस्तों, कार्यस्थल की व्यवस्था और कार्यशैली में सुधार की जरूरत है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपके परिवार में कोई विवाद रहा था पहले से, तो वह विवाद अब सुलझने वाला है। दोस्तों, घर में काफी अच्छी वापस से पहले से खुशियां दौड़ेगी। 12 सारे लोगों का आप सम्मान करेंगे। चल दोस्तों, लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने कि ग्रहों की स्थिति तो बहुत अच्छी है और इसका फायदा भी अब आपको उठा लेना चाहिए। जी हाँ, इसका जितना फायदा उठाओगे आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले जो काम नहीं बनता था वह काम बनेगा। जिस काम को हाथ में लोगे वो काम आपका पूरा हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपके घर में ही कुछ गलत चीजें पड़ी हुई हैं। देखिए, दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है और आपसे जलने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको खुश नहीं देख सकते, ना ही आपके परिवार के लोगों को खुश देख सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बहाने से आपके घर में आते हैं, तंत्र मंत्र करी हुई चीजें, तांत्रिक क्रिया करी हुई चीजें आपके घर में छुपा कर चले जाते हैं और आपको वो पता भी नहीं चलता है। और फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू होता है। एक के बाद एक लोग बीमार हो जाते हैं। अच्छा मोटा तंदुरुस्त आदमी होगा तो वो सूख जाएगा, पतला हो जाएगा। अस्पतालों में लाखों रुपए भरना पड़ते हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति दिमाग से पैदल हो जाता है, इतनी खतरनाक चीजें हो जाती है। इसलिए तंत्र मंत्रों से बचना बहुत जरूरी है। क्या करना है, आपको अपने घर के अच्छे से सफाई कर लेनी है। अपने घर के अच्छे से सफाई करें। घर के कोनों में, घर के इधर उधर के हिस्सों में देखें कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है थोड़ी सी अजीब है, जिसको नहीं होना चाहिए था।
जैसे कि लोहे की किल हो गई, या फिर काली दाल हो गई, काली मिर्ची हो गई, कहीं हल्दी हो या कोई नींबू हो। अगर ऐसी चीज आपके घर में है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई दुश्मन, कोई रिश्तेदार बहाने से घर में आया होगा और उसने ये साड़ी तंत्र मंत्र करी हुई चीजें आपके घर में छुपा दी होगी, और उसी से आपके घर में इतनी गलत गलत चीजें हो रही है। तो आप अपने घर में थोड़ी सी साफ सफाई का ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे घर पर किसी ने ऐसी गलत हरकत करी है, तो आप दोस्तों तुरंत, जी हाँ, आप दोस्तों तुरंत गंगा जल लीजिए और पूरे घर में छिड़क दीजिए। इसके बाद एक कटोरी लीजिए या एक बड़ा दीपक लीजिए, उसमें 4 से 5 लौंग डालिए, थोड़ा कपूर डालिए और थोड़ी सी राई के दाने डाल दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़े से डालना है। और फिर उसमें आग लगा दीजिए और उसको बुझा दीजिए। उसमें से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं से आपके घर में अगर कोई तंत्र मंत्र हुआ है तो धुएं से तंत्र मंत्र की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, ये सारे घर से भाग जाएंगे दोस्तों। तो ये उपाय जरूर करिएगा। और गंगा जल आप चाहे तो पोछे में मिलाकर घर में लगाएं और अच्छा रहेगा। और रोजाना ये उपाय करिए। जब तक आपको असर ना मिले तो ये उपाय आपको अवश्य करना ही करना है दोस्तों। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही अगर आपके बगैर घर में दोस्तों पुराने टूटे फूटे कांच है तो उसे भी घर से बाहर निकालिए। कोई फर्नीचर है टूटा फूटा तो उसको भी घर से बाहर निकालिए। कोई कांच टूटा हुआ है तो उसको घर से बाहर निकालिए। भगवान की मूर्ति है टूटी हुई तो उसे भी घर से बाहर करिए। गंदे मेले कपड़े हैं तो उनको सही करिए, क्योंकि ये सारी चीजें घर में भूत प्रेत आत्माओं को आकर्षित करती है। और जब भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियां घर आ जाती है तो घर श्मशान से भी खतरनाक हो जाता है। फिर उस घर में कभी भी तरक्की नहीं हो पाती है, ना ही उस घर में देवी देवता वास करते हैं। तो ये कुछ चीजें थीं जो बताना बहुत बहुत जरूरी थीं। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन वीडियो छोड़कर मत जाइए। अभी मैं आने वाले 3 दिनों में जो बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। आने वाले इन 3 दिनों में दोस्तों जिम्मेदारियों का बोझ आपके सर पर होगा। 17 आपको कई सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं और यह जिम्मेदारियां आपको बोझ लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये सारी जिम्मेदारियां क्यों उठाई, चिड़चिड़ापन होगा आपको। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा संयम रखिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। धीरे धीरे चीजें सुलझ जाएगी और हो सके तो काम बांटने की कोशिश करिए। वहीं दोस्तों कोई बड़ा खर्चा आपके सामने चट्टान की तरह आ सकता है। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा आपके सामने, जिसके चलते आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या आपकी जमा पूंजी आपको खाली करनी पड़ सकती है दोस्तों। बहुत ही गुस्सा आएगा आपको कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये चीजें हैं जो टल नहीं सकती है। कभी कभी कुछ समय ऐसा आने है जाता है जो चीज करना ही करना पड़ती है। कुछ खर्चे ऐसे आ जाते हैं जिनको करना ही करना होता है, उन्हें हम टाल नहीं सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तनाव आ सकता है। घर के मामलों में दोस्तों थोड़ा सा सूझबूझ रखिए। आपस में बातचीत करके हर काम को सुलझाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, शादी करना यानी कि विवाह करना बहुत जरूरी है। आखिर जरूरी क्यों है? कुछ लोग समझते हैं कि विवाह करना जरूरी नहीं है, मैं तो अकेला रहूंगा या अकेला रहूंगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, विवाह करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज आपके जो माता पिता हैं वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। हर किसी का घर बसता चला जाएगा, हर कोई अलग लेकिन होता चला जाएगा। सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएंगे और तुम रह जाओगे अकेले। तुम्हारा भाई अपना घर बसा लेगा और अलग हो जाएगा। तुम्हारी बहन अलग हो जाएगी। तुम्हारे माता पिता अपने पाएगा घर चले जाएंगे, यानी कि ऊपर चले जाएंगे एक समय पर, और फिर तुम अकेले रह जाओगे। और उस समय तुम्हें एहसास होगा कि मेरा विवाह करना कितना जरूरी था। लेकिन तब तक तुम्हारा समय निकल चुका होगा और उस समय तुम्हारे पास पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए विवाह करना जरूरी है। और सही समय पर विवाह हो जाए तो सही समय पर इंसान को जिम्मेदारी का एहसास जाता है। सही समय पर उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके जीवन में किलकारियां गुन जाती हैं।
एक गृहस्थ जीवन ही जिंदगी जीने का दोस्तों एहसास कराता है, और संघर्ष जो जीवन करवाता है उससे लड़ना भी एक गृहस्थ जीवन ही सिखाता है। इंसान खुद के लिए कभी भी नहीं जीता है, इंसान जीता है अपने परिवार के लिए। और आजकल दोस्तों हम देखते हैं कि बाल बाल के बच्चे बच्चे, जी हां, जो छोटे बच्चे हैं 20 साल 25 साल 30 साल के, ये भी आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं हैं। वो आजकल के लोग नौजवान भटक चुके हैं। आज अगर उनका गृहस्थ जीवन होता तो उनको जिम्मेदारी का एहसास होता और वो ऐसा कदम नहीं उठाते। तो दोस्तों, एक माता पिता को भी एहसास होना चाहिए, शायद ये क्या पाता थे, वो अपने बच्चे में यह गुण डालें और उसे बताएं कि शादी कितना करना कितना जरूरी है, और समय पर शादी करना दोस्तों जरूरी है। और देखिए दोस्तों, आप हमेशा लोगों से लड़ते हैं, कभी घर वालों से लड़ते हैं तो कभी किसी तीसरे व्यक्ति से लड़ते हैं, लेकिन देखिए लड़ने से कोई फायदा नहीं है। लड़ने से क्या होगा? मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। गुस्सा आता है तो हम किसी को चिल्ला देते हैं, उससे क्या होता है? मन शांत हो जाता है, लेकिन यह परमानेंट हल नहीं है दोस्तों। दोस्तों, कभी कोई चीज की जरूरत पड़ी, वो चीज हमारे पास में नहीं है, तो गुस्सा आया और उस गुस्से में हमने अपने जीवन साथी को चिल्ला दिया, अपने बच्चों को चिल्ला दिया, कभी किसी पर हाथ उठा दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए, किसी भी कार्य में अगर सफलता चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मन में सफलता हासिल होती है। जब आप मानसिक रूप से विजेता बन जाते हैं तो वास्तविक दुनिया में उस जीत को पाना आसान हो जाता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास और मजबूती को पहले जगाएं, यही असली शुरुआत होती है जीत की। और दोस्तों, जिसका मन थी अपने वश में है, वो हर चीज पर काबू कर सकता है। इसलिए मन को काबू रखना सीखिए। जीवन में बहुत चुनौतियां आएगी। अभी तो आपका जीवन शुरू भी नहीं हुआ, आपके होगा। जीवन में बहुत चुनौती आएगी, बहुत दिक्कतें परेशानी आएगी, खुशियां आएगी। कभी कभी तो ऐसा समय आएगा कि मैं इसको मार दूं या खुद मर जाऊं। जी हां, कभी कभी ऐसा भी समय आएगा। वो चंद मिनट का गुस्सा आपके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि या तो तू इसे मार दे या तो तू खुद को ही मार ले। ऐसी स्थिति पे आती है दोस्तों कभी कभी लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि मैं इसको खत्म कर दूं या खुद भी खत्म हो जाऊं। इतनी खतरनाक स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तब व्यक्ति ना ही अपने परिवार का सोचता है, ना ही खुद का सोचता है, ना आने वाले कल का सोचता है। और आप देखिए, आप जेल में चले जाइए, वहां बैठे हुए कैदियों से पूछिए, कई सारे कैदी उम्र कैद की सजा 2020 सालों की सजा भुगत रहे हैं। उनसे जब आप पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था, तो वो यही कहेंगे कि चंद मिनट का गुस्सा आया था, चंद मिनट का काल क्रोध आया था, या चंद मिनट की वासना हुई थी जिससे आया था। ये सारा कांड हो गया। अगर मैं उस वक्त अपने मन पर काबू कर लेता, अपने गुस्से पर काबू पा लेता, तो ये सब चीज नहीं होती। तो आप खुद भी अपने मन पर काबू करिए, अपने बच्चों, ताकि आपका वो मन, आपके बच्चों का मन कंट्रोल को भी सिखाइए। दोस्तों, ध्यान लगाना सिखाइए में रहे, क्योंकि दोस्त आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। आजकल किसी बच्ची के साथ गलत काम हो रहा है, किसी का कोई मर्डर कर रहा है, किसी के साथ कोई घिनौना कार्य कर रहा है। ये सब कमजोर हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को क्यों होता है? इंसान की मानसिकता, उसका मन फोन दे दिया जाता है। उनके मन में गलत गलत विचार पहले ही आ जाते हैं, और गलत समय पर गलत विचार जब भेजे में पड़ते हैं, दिमाग में आते हैं, तो उससे होता है मन विचलित। उनका मन चंचल हो जाता है, उनका मन कंट्रोल में नहीं रह पाता, जिससे वो गलत कार्यों को अंजाम कर लेते हैं। लेकिन अगर उनके